नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। बीजापुर में 31 नक्सलियों को मौत की घाट उतार दिया गया। 2 दिन की प्लानिंग के बाद कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे नक्सलियों पर काल बनकर बरसे सुरक्षा बल, सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या नक्सलवाद के खात्मे की तरफ अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का जड़ से सफाया होगा। बीजापुर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ने ये संदेश दे दिया है कि अब नक्सलियों के सफाए के बाद ही चैन की सांस लेंगे। इसीलिए बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाकर 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजापुर के इंद्रावती पार्क एरिया में मुठभेड़ हुई। नेशनल पार्क एरिया में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। रविवार को करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली। 11 महिला नक्सलियों समेत 31 नक्सली मारे गए। AK-47, इंसास, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए तो 2 घायल हो गए। दोनों घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है। मुठभेड़ को उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटना स्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्यूनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ के दौरान DRG और STF का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट की गए थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को 2 दिन पहले इनपुट मिल रहे थे कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद 8 फरवरी को सर्च ऑपरेशन पर जवान निकले। DRG, STF और बस्तर फाइटर्स का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 500 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। 9 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। शाम 4 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी चलती रही। मुठभेड़ रुकी तो जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 31 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया। जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उसे नक्सलियों का कोर जोन कहा जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ नक्सलियों के बड़े कमांडर्स मौजूद हैं। सटीक जानकारी और नक्सलियों को घेरने की तगड़ी प्लानिंग के तहत ऑपरेशन चलाया गया। ये बस्तर का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सैंडल पर पोस्ट कर लिखा है, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। कुल मिलाकर नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार जारी है। अगर आंकड़ों को देखें तो इस साल 2025 में अब तक 65 नक्सली मारे गए हैं। एक साल में 305 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 900 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार नक्सल पुनर्वास अभियान चलाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है और कई योजनाएं भी चला रही है।
लेकिन जो नक्सली बंदूक नहीं छोड़ना चाहते हैं उनका सफाया किया जा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, आर.के. भार्गव जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. भार्गव जी, एक और बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है, इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। और जिस तरीके से हम खबरें देख रहे हैं, कभी 31, कभी 27, कभी 18, इस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बार हमारे 2 जवानों की शहादत हुई है और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कैजुअलिटी तो कम दिखी है हमें। क्या एक बेहतर रणनीति और अग्रेसिव रणनीति इससे माना जाए इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में अपनाई जा रही है? और सबसे बड़ी बात कि जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अचूक हैं, बहुत सोच समझकर और बहुत डिसाइसिव ऑपरेशंस दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक तरह से आप कहिए कि इसको चेंज स्ट्रेटेजी एंड एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। ये जितने भी ऑपरेशन हैं, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से इंट बेस्ड है, यानी खबरों के ऊपर, सटीक खबरों के ऊपर आधारित ये ऑपरेशन किए गए। इसीलिए इसमें इतनी सक्सेस मिली है। वरना पहले जब ऑपरेशन होते थे, जिनको मैंने कई बार देखा भी है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी किया है, वो ऑपरेशन होते थे अनायास, जिसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती थी या उसके ऊपर प्रॉपर खबरों को लेकर के उसके ऊपर हम प्लान नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जितने नक्सल हैं वो तो मारे जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने ट्रुप्स का काफ़ी नुकसान होता था। अभी ये जो मैंने ऑपरेशन देखे हैं, इसमें ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमने अच्छी खबर आधारित, सटीक खबरों के ऊपर आधारित ऑपरेशन किए हैं, जिसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन के बारे में जितना मुझे पता लगा है वो ये कि ये जो जगह थी, ये एक तरह से इसका कोर एरिया है नक्सल का, जहाँ पर आकर के ये छुपते थे, जहाँ से आगे प्लानिंग करते थे, जहाँ भी ऑपरेशन करके आते थे तो यहीं पर आकर के छुप जाते थे। और ये एरिया करीब करीब 2,500-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर घुसने पर उनको तलाश करना बहुत मुश्किल है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इनके ऊपर खबर रखी गई, जिस तरह उनके मूवमेंट को ट्रैक किया गया और उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, ये इसको मैं कहता हूँ ये काबिल तारीफ है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि हमने जितने भी आंकड़े अभी लिए हैं, कितने हमने मार दिए, कितने खत्म हो गए, ये इसका एक हिस्सा है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कि हार्ड कोर हैं, जो अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिनको इसके अलावा कोई जरिया नहीं है जिससे कि इनको खत्म किया जा सके। लेकिन नक्सलवाद खाली एक कोई डकैतों का गिरोह नहीं है। ये एक इनके जैसे कहना चाहिए कि एक आइडियोलॉजी है, जिससे हमको लड़ना पड़ेगा। और इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए हमको उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिन्होंने बंदूक नहीं पकड़ी है या जो बंदूक छोड़ने के लिए तैयार है। और साथ में वो लोग जिनको हम रोकना चाहते हैं, वो हैं न्यूट्रल लोग, जो कि इस नक्सलवाद की तरफ ना जाएं, बंदूक ना उठाएं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि वो हम 6 महीने में कह दें, साल भर में कह दें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जिस हिसाब से अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही है, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो उन्होंने एक टारगेट लिया है 31 मार्च 2026 का, वो हमें काफ़ी वायरल दिखाई देता है कि शायद उस समय तक हम उन नक्सलियों को जो कि हार्ड कोर हैं, शायद हम उनको खत्म करने में सफल हों। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, अभी इस सरकार ने ये जो बात कही है, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है, होती रहती है, लेकिन बस्तर ओलंपिक होना, वहां पर हिडमा के गांव तक पहुंच बनाना, उसके बाद अग्रेसिव तरीके से 300 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा, और काफी सारे नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बयान से हटकर मिशन मोड जैसा कुछ दिख रहा है इस बार, खासकर अमित शाह की बात, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि वो जब कुछ कहते हैं तो कोशिश उनकी रहती है कि वो काम हो। हालांकि हमने देखा कि और राज्यों में ये समस्या धीरे धीरे घटी, लेकिन छत्तीसगढ़ में समय के साथ एक जिला और जुड़ गया और ये संख्या 15 तक पहुंच गई। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी तक के जो प्रयास हो रहे हैं, क्या ये लग रहा है कि सकारात्मक हैं? और वो जो 2026-31 मार्च में एक डेडलाइन दिख रही है, जो अब ज्यादा समय नहीं है, अगले ही साल 2026 है, लगभग 1 साल का वक्त है, ये काफी है? देखिए, पूर्वापेक्षा प्रोग्रेस तो दिखाई दे रही है। नक्सल क्षेत्र में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो परिवर्तन भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन एक कोशिश जो है वो कामयाब होती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अभी मैं कुछ दिनों पहले इसी नक्सलवाद के ऊपर चर्चा करने बैठा था, तो हमारे यहाँ के पूर्व डीजीपी जो है रामनिवास जी, वो बैठे थे। उन्होंने एक फिगर बताया था कि 4000 के करीब नक्सली यहाँ पर सक्रिय हैं और हार्डकोर के, और 40,000 उनके सहयोगी काम करते हैं। ये छोटी मोटी संख्या नहीं बताई उन्होंने। अगर ये सत्य है तो निश्चित रूप से इनको समाप्त करने के लिए समय लगेगा। और भार्गव साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इससे 1 साल का काम नहीं है, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं उससे एक उम्मीद जगती है कि बहुत हद तक जो है हम इसमें नियंत्रण कर पाएंगे और हार्डकोर नक्सलियों को टारगेट करके मार पाएंगे। और ये मार पाने का जो हमको जो श्रेय मिल रहा है, इसका कारण मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि फोर्स ने जो है उस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में जो है, लोगों को अपने प्रति विश्वास जगाया है और उनको जो है नक्सल मूवमेंट की सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई हैं और सूचनाएं पुख्ता होती हैं। जब ग्रामीण कोई जानकारी देता है तो पुख्ता जानकारी देता है और उसको सफलतापूर्वक जो है अंजाम देने के लिए जो है बहुत अच्छी रणनीति अपनाई जा रही है और सारी फोर्सें एक साथ मिल करके जो सामूहिक रूप से इसका प्रयास कर रही है, जिसके कारण जो है इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। लेकिन इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 65 नक्सली मारे गए हैं। इसके पहले साल भर में 305 नक्सली मारे गए और 900 सरेंडर हुए। आपने भी बताया इस बात को। ये 1000 की संख्या, 1000-1500 की संख्या ही हुई है। 4000 नक्सली वहां पर मौजूद है, 40,000 उनके सहयोगी मौजूद है। ये संख्या उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी है। अगर हम डीजीपी साहब की संख्या को सही मानते हैं तो ये उस हिसाब से संख्या छोटी है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास जो है वर्तमान सरकार के दौर में हो रहा है। और अमित शाह के जो घोषणा हुई थी, अमित शाह जी ने घोषणा की थी, जो बस्तर ओलंपिक में वो शामिल हुए और वहां की परिस्थितियां बदली हैं, उससे जो है फोर्स को भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी है और उनको लगा है कि हमें फ्री हैंड दिया गया है और वो अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छा बाबूलाल शर्मा जी, ये जो आंकड़ा है 4000 और 40,000 का, जाहिर तौर पर लक्ष्य ये तो नहीं होगा कि इन सभी को मारना है हमको। लक्ष्य शायद यही होगा कि एक मैसेजिंग की बात हो जाए और अपने आप अगर ये सामने से आकर सरेंडर कर दें। आपको लगता है कि अगर इस तरह की अप्रोच है, अग्रेसिव अप्रोच है, तो मनोबल टूटेगा? क्योंकि कई बार हमने ये भी खबरें पढ़ी हैं कि जो इनका नेटवर्क है जहां से हथियार जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ जिसमें 31 नक्सली मारे गए, बड़ी मात्रा में हथियार वहां से भी बरामद किए गए। उस जो इनका पूरा नेक्सस है उसको भी तोड़ने की थोड़ी कोशिश दिख रही है। आपको लगता है कि एक बार अगर मैसेजिंग हो गई या ये लग गया कि ग्रामीण भी अब सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं, तो वो ज्यादा हिट करेगा नक्सलियों को? देखिए, भार्गव जी ने बहुत सही कहा कि अगर मुखिया मारे गए नक्सलियों के, तो निर्देश देते हैं, जो सहयोगियों से काम लेते हैं और जो सैनिक बनाते हैं, सैनिकों से काम लेते हैं, वो हार्डकोर नक्सली अगर मारे गए तो निश्चित रूप से इसका नियंत्रण हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। फिर हम कह सकेंगे घटनाएं जब कम हो जाएंगी और मास्टरमाइंड जब समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है बहुत हताशा की स्थिति नक्सलियों के अंदर पैदा होगी और कुछ जो है वो सरेंडर करेंगे और कुछ वहां से भाग जाएंगे। और भी कहीं आसपास के जो इलाका है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इधर जो नक्सली है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम मान करके जो है इस तरह का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सफलता मिल रही है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। पहले सफलता नहीं मिलती थी, सूचनाएं ठीक से नहीं मिलती थी, अब मुझे लगता है सूचनाएं परफेक्ट मिल रही है। चलिए थोड़ा वासु शर्मा जी से पूछ लेते हैं। वासु शर्मा जी, जब ये 31 मार्च की बात बार बार कही जा रही है, तो जैसा अभी चर्चा में यही चीज निकलकर सामने आई कि लक्ष्य बहुत बड़ा है
अब आपके पास शायद फिगर हो तो बताइएगा कि ये कितने नक्सली हैं, क्या सरकार का टारगेट है, क्योंकि 300 साढ़े 300 नक्सली मारे जाना, क्या ये उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी होगा जो हमें 31 मार्च 2026 तक का अमित शाह ने रख दिया है देश के सामने? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस ऑपरेशन में तेजी आई है छत्तीसगढ़ में। और निश्चित रूप से जो आपने आंकड़े आज रखे, 282 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 1033 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 925 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। तो जो मुख्य जो कोर इलाके हैं, नक्सली के कोर इलाके जहां वो भग के छुपते थे, उस इलाकों पर फोर्सेस का जाना पहुंच नहीं पाते थे। आज ये स्थिति हो गई कि उस इलाके पे फोर्स जाके एनकाउंटर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके निश्चित रूप से एरिया तक पहुंचे और वहां से उनको भगाने का काम भी हुआ है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ओडिशा के बीच बॉर्डर में भी 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। तो निश्चित रूप से टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026। देखिए, आंकड़े आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि 40,000 के आसपास टोटल उनके जो नेटवर्क है। तो ये सब बातें निश्चित तौर पे ध्यान रखी जा रही है। और मैसेज जो बड़े लीडरों का खात्मा होगा तो कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क तबाह होंगे। हमने इसी ओर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी ओर जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये जो नक्सली हैं, जो 925 दिख रहे 1 साल के अंदर आत्मसमर्पण किए हैं, वो इसलिए कि जब देश के गृह मंत्री हिडमा जैसे नक्सली कोर इलाकों में गांव में पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस गांव में पहुंचते हैं और आदिवासी भाई बहनों से बात करते हैं और योजनाएं छत्तीसगढ़ की बताते हैं कि आपके लिए हमने ये प्लानिंग करके रखी है, उस योजनाओं का लाभ उनको दिलाते हैं। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद नियल नेरनार योजना चालू की। नियल नेरनार योजना से उस इलाकों में विकास पहुंचा जहां कभी सुविधा नहीं मिलती थी। दूसरी बात, और निश्चित रूप से आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि आदिवासी फोर्सेस, जो बड़े पत्रकार महोदय कह रहे थे कि फोर्सेस का, आदिवासियों का फोर्स के प्रति विश्वास बढ़ा है, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। तभी ये इनपुट जो निकल के आ रहा है, बहुत ही सही इनपुट निकल के आ रहा है और कार्रवाई भी तेज हो रही है। ठीक, अजय जी, आप भी नोटिस कर रहे हैं, देखिए तमाम तरह की खबरें, आप लोग कई बार सवाल उठाते हैं, डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को अभी की कार्रवाई और पिछली कार्रवाई में। ये जरूर है कि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 2024 में और 2010 में जब 1005 लोगों की मौत होती थी नक्सली हमलों में, वो ऑल ओवर अगर हम देश भर की बात करें तो वो 2024-2013 तक काफी हद तक घट गई थी, 138 के आसपास आ गई थी। लेकिन अभी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या आपको एक अलगपन महसूस हो रहा है उन कार्रवाइयों में? और ये जो 2026 मार्च तक का टारगेट है, क्या लग रहा है ये पूरा हो सकता है या नहीं? देखिए लोकेश जी, 2 से 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो डीआरजी के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है या बस्तर फाइटर्स है, उनके जज्बे को, उनकी वीरता को मैं दिल से सलाम करता हूँ। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो 2 जवान शहीद हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और 2 जवान जो घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीआरजी और एसटीएफ के कप्तान जो है, जो सुरक्षा बल है, वो जितनी जिम्मेदारी से, जिस इच्छा शक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेहतर परिणाम देने का प्रयास कर रहे हैं, वही इच्छा शक्ति, वही नियत, नीति, मंशा अगर भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार दिखाएगी तो शायद और बेहतर परिणाम होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात लोकेश जी, जितना नक्सलियों को मार गिराना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा की जाए और किसी भी फर्जी आज निर्दोष आदिवासी का इनकाउंटर न किया जाए। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। आज कहीं ना कहीं जो शायद सरकार की जो 13 महीने की सरकार है, एक जो ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, एक रोड मैप होनी चाहिए, एक ठोस रणनीति है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया कि लगभग 40,000 की संख्या है। ये ठीक है, कार्रवाई बड़ी है, लेकिन अभी मंजिल काफी दूर है, अभी लोकेश जी शुरुआत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजापुर में, पीडिया में, कोयलीबेड़ा, ये 3 ऐसी जगह थी जहां लगातार राज्यपाल के पास शिकायत गई। आज कई मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है, यहाँ तीनों जगहों पे कई निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया। ऐसे 4 लोगों की कोयलीबेड़ा में हत्या की गई, जिनके पास आधार कार्ड था, जिनके पास मनरेगा का कार्ड था। एक 6 माह की बच्ची जो है वो क्रॉस फायरिंग में मारी जाती है, 2 बच्चे बम विस्फोट में मारे जाते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ लोकेश जी, जितना नक्सलियों को मार गिराना आवश्यक है, उतना निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर ना हो। पहली बात, कम से कम सुरक्षा बल हताहत हो, कम से कम उनकी हत्याएं हो, ये भी नैतिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शायद सरकार की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ठोस रणनीति मिसिंग हो रही है, आज एक कैलाशनाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, रतन दुबे, मानूराम कुडियाम, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है जिनकी लगातार नक्सलियों द्वारा हत्याएं हो रही है।
तो इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शायद सरकार की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमने एक ठोस रणनीति के तहत भूपेश सगा के 5 साल में काम किया। एनसीआरबी के आंकड़ों से लोकेन जी, नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत हो रही थी उसमें 56% की कमी आई। जगह गुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र जहां आम आदमी जाने से घबराता था, वहां हमने 15 अगस्त को झंडा फहराया, विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया, जिसका बेहतर परिणाम आया। हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कर्मियों के कैंप ऑर्गेनाइज किए। हमने एक अभियान को बढ़ाया जिसको भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ा रही है। हमारे एक सक्रिय पक्ष में सुझाव है कि पूरी दमदारी से जो इच्छा शक्ति कहीं की जो सुरक्षा बल दिखा रहे हैं वो सरकार भी दिखाए, एक ठोस रणनीति बनाए। ये 2026 तक निपटने का जो रणनीतिक दावा है वो तभी सही साबित होगा जब सब मिलकर पूरी ईमानदारी से निर्दोष आदिवासियों की सुरक्षा का भी प्रयास करें, सुरक्षा बल की सुरक्षा का भी प्रयास करें, साथ ही नक्सलियों को मार गिराने का प्रयास। चलिए ठीक, मैं ये सवाल पूछ लेता हूं आर के भार्गव जी से। आर के भार्गव जी, देखिए जब कोई व्यक्ति वहां पर मोर्चे पर है, अब हम तो यहां बैठकर यही तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां से AK-47 बरामद की गई है, वहां से एम्यूनिशन बरामद किया गया है, गोले बारूद बरामद किए गए हैं। अब इन केस अगर वहां से सामने से गोली चल रही है, हमारे सुरक्षा बल हैं और उसमें वो किसी का ये तो नहीं देखेंगे कि फिर आधार कार्ड क्या है, कौन क्या है, फिर तो शायद गोली का जवाब गोली से ही दिया जाता होगा। तो थोड़ा इसको समझाइए कि वहां पर जो आम आदिवासी है उसको कोई हानि ना हो, इसकी श्योरिटी हो सकती है क्या? देखिए, इसमें मैं पहले भी एक बार कहा था, अभी मैं उसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी पुलिस फोर्सेज हैं या अफसर हैं या जवान हैं, इनको सबको एक मूल मंत्र दिया जाता है सिखलाई में, और उसको हम कहते हैं यूज ऑफ मिनिमम फोर्स, यानी कम से कम बल का इस्तेमाल करना ताकि कम से कम जान माल की हानि हो। अगर किसी को पाँव में गोली मार करके पकड़ा जा सकता है तो जरूरी नहीं कि उसको जान से मार दिया। और ये चीज़ जब एनकाउंटर होता है तब भी लागू होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात की कोशिश करती हैं कि उसमें एक आम आदिवासी या निर्दोष आदिवासी या कोई भी निर्दोष ना मारा जाए। लेकिन जिस समय दूसरी तरफ से भी गोलियां चल रही हों, इधर से भी गोलियां चल रही हों, उस समय उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ये देखें कि यहाँ पर इसमें कौन निर्दोष था और कौन हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। उसको अपनी गोली, अपने बचाव के लिए उसको गोली को चलाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये तो रही बात इसकी कि उसमें निर्दोष भी मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मारे जाते हैं, और उसको अवॉइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये चीज़ हमने कश्मीर में भी देखी है, पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी तब भी देखी, यहाँ भी देखी, और भी जहाँ पर इंसर्जेंसी रही हमने वहाँ देखा है कि इस तरह से निर्दोष को बचाना, पूरी तरह से बचाना असंभव है। मुश्किल ही नहीं, मैं कहता हूँ असंभव है। नंबर एक बात। ठीक। दूसरी बात जो आपने कही कि उनके पास तो आधार कार्ड और ये कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये सारे मिल जाते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। या आप देखिए, बांग्लादेशी 1 करोड़ यहाँ घुसे हुए हैं, सबने अपने आधार कार्ड भी बनाए, मनरेगा कार्ड भी बनाए, पता नहीं क्या क्या कार्ड बनाए। तो वहाँ भी जो नक्सल है, वो जो भी नक्सल में हिस्सा ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, वो वहीं के हैं, उनके पास सारे कार्ड होंगे ही होंगे भाई। वो भी वहीं से राशन लेते हैं, वो भी वहीं से सरकारी जो भी बेनिफिट है उसको लेते हैं। वो भी जब उनका बच्चा पैदा होता है, आगे जाते हैं, तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट उनके ऑटोमेटिक बनते हैं। और नहीं भी ऑटोमेटिक बनेंगे तो कुछ पैसे दे करके वो कार्ड बनाए जा सकते हैं, या बंदूक के दम के ऊपर वो कार्ड बनाए जा सकते हैं। सिविल अथॉरिटीज जो अलग थलग होती हैं, उनके ऊपर धमका करके वो कार्ड बनवाए जा सकते हैं। तो ये कह देना कि उनके पास कार्ड थे और फिर भी उनको मार दिया गया, ये कोई वाजिब लॉजिक नहीं है, जिसे मैं समझता हूँ। ठीक। हाँ, ठीक। ये जरूर है। हाँ। 1 मिनट मैं पूरा कर दूं। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आदमियों को पकड़ा जा सकता है, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण, आपने शुरू में ही कहा कि कोशिश ये मारने की नहीं होनी चाहिए, वहां पर ये शायद एक फॉलो की भी जाती होगी। वासु शर्मा जी, लेकिन एक नीति को लेकर सवाल उठाया अजय जी ने कि भाई नीति आपकी क्लियर नहीं है अभी भी। देखिए, बिल्कुल क्लियर है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, फिर तो देश को करना है। ये ऐसे ही देश के गृह मंत्री नहीं कह रहे। 2014 के पहले ये नक्सली नारा लगाते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, एक घना जंगल, इनका रेड कॉरिडोर नारा लगाते थे। उसके 14 के बाद ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से
लगभग नक्सली गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कहा जा रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैंने पहले ही कहा कि देश का गृह मंत्री जब आदिवासी कोर इलाकों, नक्सलियों के इलाकों में पहुंचता है और उनको, जवानों को और वहां के आदिवासियों को विश्वास में लेता है, तब ये जाके काम होता है, वो प्लानिंग के साथ होता है। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, बस्तर ओलंपिक अभी हमारी सरकार ने कराया और पुनर्वास नीति के तहत हमने भी कई, चलिए थोड़ा समय मेरे पास इतना ही है सर, मैं अजय जी मौका नहीं दे पाऊंगा आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके हौसले को सलाम, जिस तरीके से कार्रवाई यहां पर हो रही है, क्योंकि 31 नक्सलियों को एक साथ मार गिराना आसान नहीं है और ये एक ऐसी जड़ है जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है अभी तक देश को। ऐसे में इसके खात्मे की जरूरत है और बेहतर यही है कि नक्सली खुद ही इस रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं। सरकार उनको पूरा ऑप्शन दे रही है, उनका स्वागत कर रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।